आप सभी लोगों का स्वागत है। सफलता का एक और बहुत बड़ा मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र ये है कि जब तक आप कामयाब ना हो जाएं, आप किसी भी सेशन को मिस नहीं कर सकते। किसी भी सेशन को, चाहे वो 15 मिनट का सेशन हो, चाहे वो 20 मिनट का सेशन हो, चाहे किसी भी अपलाइन का सेशन हो, कंपनी का सेशन हो, आपको मिस ही नहीं करना जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। हाँ, कामयाबी के बाद आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो मिस कर सकते हैं। आप चाहें तो, आपको लगता है कोई और स्पेशल काम है, आपको लगता है कि ये बेहद जरूरी काम है और अभी मुझे ये करना है, ये सेशन इसलिए मिस आउट हो जाएगा, तो इट्स ओके, चलता है, नो इश्यू। कामयाबी के बाद, कामयाबी से पहले नहीं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, आई होप कि आप सभी लोग अभी तो कामयाबी के लिए बहुत स्पेशल फाइट मार रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोग इसमें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। तहे दिल से स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम सोनम है, जैसा आप जानते हैं। बहुत सारा नया परिवार अगर इस मीटिंग के अंदर है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कमाल की इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री को मैं सन 2010 से लगातार कर रही हूँ। एंड और सौभाग्य का बात यह है कि मैं लगातार वेलनेस इंडस्ट्री, जो मैं ये बोल सकती हूँ कि इस सदी की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री होने वाली है, उसी इंडस्ट्री में लगातार वर्किंग हूँ। वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन इज लाइक एक और एक 11। मतलब आपको कामयाब होना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको कामयाब होना है वेलनेस इंडस्ट्री, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े पे आउट बनवा सकता है। बहुत बड़े, जितने आपने सोचे नहीं होंगे ना, उससे भी कहीं ज्यादा। आपने 1,000 सोचा है, 2,000 सोचा है, 10,000 सोचा है, 1 लाख सोचा है, 20 लाख सोचा है, 50 लाख सोचा है, 1 करोड़ सोचा है, अरे आपने खुद का जेट भी सोचा है। अगर ऐसा कुछ भी अर्न करने में आपको ये मदद कर सकता है। Recording in progress. राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा व्यापार जहां पर आप आम हैं, आप बहुत स्पेशल नहीं है, आप बहुत सिंपल लोग हैं, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। ये एक प्रूवन सिस्टम है पैसा बनाने का, ये एक प्रूवन सिस्टम है एक नॉर्मल व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाने। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लगातार बिल्ड करते हुए मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, और इस जर्नी में हजारों लोगों का, लाखों लोगों का साथ मिल रहा है, जिसमें से आप लोग भी हैं। सुबह के सेशन में आना ये कोई आसान सी बात नहीं है। ये सुबह के सेशन में आना, ये चीज तो आप जाहिर कर रही है, आपका ब्रेन सक्सेस के लिए जो है बेताब है, आपका मन सक्सेस के लिए बेताब है। और जिन्हें बेताबी है उन्हें ही चैन मिलता है ना। यस। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कमाल का चेन बनाकर आपको चैन वाली लाइफ मिल जाती है। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने कल भी कहा था, आज फिर से बोल रही हूँ। हालांकि मुझे यशवंत जी ने बताया कि दीदी आपको जो है क्लोजिंग रिगार्डिंग अगर कोई हमें टॉपिक आप लेते हैं तो अच्छा रहेगा। क्लोजिंग से भी इम्पोर्टेंट पहले मैं बात करना चाहती हूँ ब्रेन का। ये जो ब्रेन है ना, ये आपकी सफलता को डिसाइड करता है। आपको सफलता मिलेगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगा। मैंने अनपढ़ लोगों को भी कामयाब होते हुए देखा है और मैंने पढ़े लिखे लोगों को फेल होते हुए देखा है। मैंने सिंपल महिलाओं को लाखों रुपए कमाते हुए देखा है। मैंने वेल एजुकेटेड महिलाओं को आराम से बैठते हुए देखा है। मैंने शरीर से अस्वस्थ लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, और मतलब हट्टा कट्टा जवान लोगों को भी हमने नाकामयाब होते हुए देखा है। अंतर क्या समझ में आया? एक ही चीज समझ में आया, सभी चीजों के ऊपर भारी भारी जो है ना वो ब्रेन पड़ जाता है। आपका जो ब्रेन है ना, आपकी बाकी सारी चीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो फिर करना क्या है? सबसे पहले इसी ब्रेन को मजबूत बनाना है, इसी ब्रेन को स्ट्रांग बनाना है। आपकी क्लोजिंग भी बेहतर तभी हो पाएगी जब आप अपने ब्रेन को इस लेवल पर मजबूत बना पाएंगे
कि आपको कामयाब होना है या ये महीना ये लेवल की क्लोजिंग करनी है ना। इस ब्रेन के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें से मैं हमेशा बोलती हूँ पहला इंग्रेडिएंट ये है कि सफलता समाज को तो बाद में दिखेगी, लेकिन पहले आपके ब्रेन को दिखनी चाहिए। आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप सफल हो। कार बाद में आएगी, लेकिन पहले आपका ब्रेन एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके पास कार है। घर बाद में आएगा, पहले आपका ब्रेन एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके पास घर है। बड़े चेक बाद में आएंगे, पहले आपका ब्रेन एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके पास बड़ा चेक है। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता की पहली जो फ्रेम है कि आप इस लेवल पर सफल है, वो कौन देखेगा? ये आपका ब्रेन देखेगा। तो पहले तो ब्रेन को बहुत 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 मजबूत बनाइए अबाउट योर सक्सेस। मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, इन टर्म्स ऑफ जो भी आप आपके आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा पेमेंट चाहिए, आपको आपने कोई लेवल सोचा हुआ होगा एस्टोनिया वन के अंदर, है ना। आप में से किसी ने कोई लेवल सोचा हो तो जरा चैट में जल्दी से लिखो। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, कोई तो रैंक सोचा होगा ना आपने। ऐसा कोई भी रैंक सोचा है, उसको सबसे पहले ना अपने ब्रेन में एक्सेप्ट करिएगा कि आप सफल हैं, आप उस लेवल पर हैं, आप उस पोजीशन पे हैं। रोज सुबह जब भी उठिए, रोज सुबह जब भी उठिए, आई एम बेस्ट यार, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। वी नो कि हमसे बेस्ट बहुत सारे लोग हैं। हम जानते हैं कि हमसे बेहतर बहुत लोग हैं। हम जानते हैं हमसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले बहुत लोग हैं। हम जानते हैं हमसे पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। हम जानते हैं हमसे बेहतर बात करने वाले लोग बहुत हैं। हम जानते हैं हमसे बेहतर प्रेजेंटेशन देने वाले लोग बहुत हैं। यस, ऑफ कोर्स सब हमसे बेहतर हैं। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि कोई हमसे कम है। हमने बोला आई एम बेस्ट, 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 आई एम बेस्ट। यस। जब आप सुबह उठे और इस जो हम ये सुबह की मीटिंग करते हैं, इस मीटिंग से पहले सुबह उठते ही मतलब धरती माँ को प्रणाम किया और आपने आई एम बेस्ट से अपनी पूरे दिन की शुरुआत की। आई एम बेस्ट। और कहते हैं जब आप बेस्ट की फाइट करोगे ना, तब जाके गुड या बेटर बनोगे। बेस्ट की जब फाइट करोगे तब गुड और बेटर बनोगे। और लग जाइए फिर अपने काम पे। शाहरुख खान साहब का एक कमाल का डायलॉग है, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि चांद की जब छलांग मारोगे, कहीं इंटरव्यू था तो वो बात कह रहे थे, उन्होंने ये डायलॉग कई बार मारा हुआ है, कई बार इस बात को उन्होंने कहा हुआ है। और मुझे लगता है कि सच में वो बंदा स्पेशली इस चीज को फॉलो भी करता है अपनी जिंदगी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे छलांग मारने का मौका मिलेगा तो मैं चांद के लिए छलांग मारूंगा। अगर मुझे छलांग मारने का मौका मिले तो मैं चांद के लिए छलांग मारूंगा। गिरा भी, गिरा भी तो 20वें 25वें माले पे तो आके अटकूंगा। यानी मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बोलूं तो हर एक व्यक्ति को ऑनरी डायरेक्टर के लिए फाइट मारनी चाहिए। गिरे भी तो जनरल मैनेजर पर आकर अटकेंगे, जहां पर लगभग 4-5 लाख रुपए महीने का पे आउट है। समझ में आ रही है बात? यस। तो आई एम बेस्ट की जब फाइट होगी ना, तब जाके गुड बेटर बनेंगे। ऑनरी डायरेक्टर की जब फाइट होगी ना, तो पहले तो दिमाग की क्लोजिंग होगी ऑनरी डायरेक्टर कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जो लेवल है ऑनरी डायरेक्टर, उस लेवल को हासिल करना है। वो लेवल आने का मतलब यू आर इक्विवेलेंट टू कंपनी डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर के इक्विवेलेंट हो आप। ठीक है, तो इसको फोकस करेंगे सबसे पहले आप। और ये सिर्फ और सिर्फ सारा काम ब्रेन का। तो सुबह उठते ही आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आज का दिन मेरा सबसे बेहतर है। आज मैं अपने सबसे बेहतर के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं अपने अपने बिजनेस के अंदर अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। आप इसका 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 रट्टा लगा लीजिए। सच में रट्टा लगा लीजिए। और सच में आप अपनी लाइफ में बेहतर हो यार। ये सच है, आप बेहतर हो। इसलिए आप इस बिजनेस में हो, इसलिए आप सुबह की मीटिंग के अंदर हो। ओके। जब इससे इसको इसको बोलते हैं सक्सेसफुल ब्रेन, देन हैप्पी ब्रेन, देन ग्रेटिट्यूड ब्रेन, थैंक यू, शुक्राना अंदाज रखना ऑलवेज, है ना। ये सब चीजों को जब आप करोगे ना, एक अलग लेवल पे आपको जो है ना इसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। ये एक अलग लेवल पे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं आपके ब्रेन के अंदर, आपके गट के अंदर, जो आपको कामयाबी के राह पर आगे बढ़ाएंगे। ओके। आफ्टर दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पर ना क्लोजिंग कितनी बार होती है, जल्दी बताओ।
क्या बात। ये तो मंथ क्लोजिंग है, जो अभी हम, अगर आज मैं बात करूं तो ये मंथ क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले वीक की 3 क्लोजिंग और हो चुकी है। वीक की 3 क्लोजिंग हो चुकी है। आपने उसे कितना फोकस किया, आपने उसको कितना अ, अपने ब्रेन में किस एक्टिव लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया, आई डोंट नो। लेकिन आपका वीकली क्लोजिंग आपको आपके गोल के करीब लेके जाता है। जिस दिन ब्रेन के अंदर ये आना शुरू हुआ ना कि हर वीक की क्लोजिंग हो रही है और मेरे को हर वीक में अपने अकाउंट के अंदर पैसा चाहिए, वीक को अच्छा बनाने के लिए डेली आपकी फाइट लगेगी। और डेली फाइट से वीक अच्छा बनेगा, वीक की फाइट से मंथ अच्छा बनेगा, और मंथ की फाइट से ईयर अच्छा बनेगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक दिन जरूर होगा, लेकिन उसके लिए होगा जो डेली कोशिश कर रहा है। उसके लिए कभी नहीं होगा जो कभी कभी कोशिश कर रहा है। आज मूड है, कर लिया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक प्लस है। प्लस ये है कि यू आर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस हो। लेकिन शायद यही नेगेटिव भी है, क्योंकि आप एक चीज को याद रखना, नेतृत्व करने की क्षमता हर एक व्यक्ति में नहीं होती, लेकिन नेतृत्व के साथ लीड करने की क्षमता बहुत लोगों में होती है। फिर बोल रही हूं मैं, नेतृत्व करने की क्षमता हर एक व्यक्ति में नहीं होती, लेकिन नेतृत्व के साथ लीड करने की क्षमता बहुत लोगों में होती है। इसलिए यहाँ पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, राइट, धर्म के लीडर बनते हैं। यहाँ पे हर एक अलग अलग टाइप के ना, कॉलेज के अंदर लीडर बन जाते हैं। हर एक टाइप के आपको लीडर बनते हुए दिखेंगे, और उन लीडर के बहुत सारे अनुयायी। और आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आपको भी लीडरशिप के साथ आगे ग्रो करना होगा। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर आप। इकलौता बिजनेस है, मैंने अपने गुरु से ये सुना था, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। इकलौता ये बिजनेस है जहां पर जब आप ग्राउंड पर हो और आपकी टीम खड़ी है, तो कैप्टन आप। लेकिन जैसे ही आपकी अपलाइन आई, तो कैप्टन आपकी अपलाइन। राइट। समझ में आया? तो जब आपकी अपलाइन आ जाए, तो लीड करने का मौका उसको देना है। और जैसे ही आप हैं, यानी अभी आप पे आपके सीनियर नहीं है, तो आपको सीनियर की तरह लीड करना है। आपको सीनियर का वेट नहीं करना, आपको सीनियर की तरह लीड करना है। क्योंकि आपकी आईडी के जस्ट नीचे की सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके भरोसे काम कर रही है। तो वहां किसी पे भरोसा करने की जगह आपको भरोसा दिलाकर आगे बढ़ना होगा। और जैसी सीनियर आ जाए, फिर उसके भरोसे सब छोड़ देना होगा। तो एज अ सीनियर लीडर, लीड करो, नेतृत्व करो। आपको नेतृत्व करना होगा। यहाँ हमारे बड़े सारे लीडर हैं, कोई गुजरात को नेतृत्व कर रहा है, कोई बिहार का नेतृत्व कर रहा है, कोई बिहार के पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, कोई मुंबई का नेतृत्व करेगा। तो ये नेतृत्व जो है ना, ये बड़ा बड़ा मजबूत करो यार, बहुत ज्यादा। और नेतृत्व करने की पहली निशानी, टीम को कहिए मत, खुद करिए। कहिए मत, खुद करिए। करके दिखाइए। आप कहते हो, खुद नहीं करते, तो आधी टीम करेगी, आधी टीम नहीं करेगी। आप कहते हो और आप खुद करते हो, आप देखना देर सवेर सारी टीम काम करना शुरू कर देगी। सुबह मॉर्निंग के सेशन में आना चाहिए, तो सबसे पहले खुद आइए और टीम को बोलिए वो आना शुरू हो जाएगी। रात के हर सेशन में 8:30 बजे, 8 बजे के सेशन होते हैं, हर सेशन में होना है। आप टीम को ये मत बोलिए कि आप आइए, आप खुद आइए, स्क्रीनशॉट लेकर डालिए, देखिए सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर, और बहुत सारे यहाँ पर जो मेरे भाई, बड़े भाई जैसे लोग हैं, जब मैं ऑलवेज मैं उनके एरिया में जाती हूँ, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अपने घर से दूर हूँ, है ना। ऐसा केयर, ऐसा रिस्पेक्ट आप लोगों से मिलता है। तो आज का ये जो सेशन है ना, इस सेशन का एक ही चीज ध्यान रखना, अब हम क्लोजिंग के पार्ट पर जा रहे हैं। वीकली क्लोजिंग आपकी मंथली क्लोजिंग को बहुत बेहतर बनाती है। मैं जब इनिशियल इस इंडस्ट्री में थी,
तो मेरे को कुछ पॉइंट मेरे सीनियर ने सिखाए थे क्लोजिंग के लिए, आज आपके साथ साझा करती हूँ। ये उन क्लोजिंग की बात हो रही है जब मैं अपने इनिशियल फेज पे थी। मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख के हम टर्नओवर किया करते थे। तो पहला फार्मूला जो मेरे सीनियर ने मुझे दिया था, वो फार्मूला ये था कि आपको हर दिन काम करना है और हर दिन क्लोजिंग करनी है। तो हमारे महीने के टारगेट को, जो वॉल्यूम के रूप में होता है, उसको प्रतिदिन पे बांट दिया जाता है। उस प्रतिदिन को कुछ अगर मान लेते हैं ऊपर नीचे हो गया, तो वीकली क्लोजिंग करने की सलाह दी जाती थी। मान लेते हैं मेरा प्रतिदिन का टारगेट हुआ 1,000 वॉल्यूम, तो 7 डे का क्या हुआ, 7,000। मान लेते हैं कि एवरी डे एक दिन 1,000 आया, एक दिन 500 ही आया, तो मैं प्रतिदिन के हिसाब से 500 पे भी पीछे रह गई। तो हिदायत थी कि 7वें दिन यानी जब सप्ताह का क्लोजिंग हो, तब आप उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करें। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं डेली क्लोजिंग किया करती थी। डेली डेली मतलब डेली मैं पूरी कोशिश करती थी कि डेली क्लोजिंग करूं। ऐसा करने से क्या हुआ कि कोशिश करते 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 मुझे डेली क्लोजिंग की आदत पड़ी, वीकली क्लोजिंग की आदत पड़ी। और जिस रैंक के लिए या जिस लेवल के में लिए मैं कभी फाइट किया करती थी, एक दिन वो आया कि वो लेवल 20 तारीख में ही क्लोज हो जाता था। अगले 10 तारीख हम हमारे ड्रीम के लिए फोकस किया करते थे, है ना। पहली चीज, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन वॉल्यूम टारगेट आपको आपके बिजनेस के अंदर और मजबूत बनाता है। और डेली एक्टिविटी का फोकस होता था। हम वो डेली एक्टिविटी को कहीं ना कहीं हमारे सीनियर का कॉल आ जाता था, या हम अपने सीनियर को किसी काम की वजह से फोन करते थे, तो उनका पूछ लेना होता था कि आज क्या क्या एक्टिविटी है, आज कहाँ जा रहे हो, आज किससे मिलना है, आज कहाँ होम मीटिंग है, आज कहाँ ग्रुप मीटिंग है। अच्छा, क्लोजिंग हमारी इस चीज की भी होती थी कि सेमिनार में हमारे कितने लोग आ रहे हैं, हमारे मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं, है ना। ये सारी एक्टिविटी को हमने किया था। क्लोजिंग का उन्होंने मुझे दूसरा फॉर्मूला क्या दिया, यानी पहला तो दिया कि अपने अपने गोल के लिए डेली काम करो, उसको डेली वेट आउट करने की कोशिश करो, और वो डेली कुछ पीछे अगर रह जाए किसी कारणवश तो उसको साप्ताहिक क्लोज करो। दूसरा पॉइंट आते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने बोला कि आपको आखिरी गेंद तक खेलना है। क्लोजिंग आखिरी डेट तक होती है। तो कई बार अपने क्लोजिंग में अगर आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पर पीछे रह जाओ, तो भी आपको हार नहीं मानना, और आखिरी डेट तक फाइट करना है, आखिरी आवर तक फाइट करना है। और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि आखिरी आवर, आखिरी गेंद यानी आखिरी दिन तक की जो फाइट थी, वो कई बार बहुत दूर की क्लोजिंग को बहुत नजदीक लाकर, मान लो हमारा टारगेट होता था 4 लाख का टर्नओवर, तो आखिरी मतलब हमारे पड़ाव तक लाकर बड़ा वो हमें क्लोज कराती, लाइक 3 लाख की क्लोजिंग हो, 4 लाख का टारगेट लिया था, 3 लाख की क्लोजिंग पे पहुंचे, तो बड़े करीब पहुंचे अपने गोल के। तो फिर उसी एनर्जी के साथ दोबारा से अगले महीने फाइट होती थी कि यार अब 3 लाख तो पहुंच ही गए, है ना, यानी अब 4 लाख भी पहुंच ही जाएंगे। ऐसा में सब अपने गोल के जितना करीब क्लोज करेंगे, अगले महीने की शुरुआत उतनी स्पीड के साथ होती है। आपको लगता है मैंने इतना तो कर लिया, सच में कोई धावक अगर 5 मिनट में जो है 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ को फाइट मारता है, और उसका टारगेट है कि वो 10 किलोमीटर को जो है 3 मिनट में क्लोज करे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, और वो 5 मिनट में क्लोज करता है, तो उसको पता है कि मुझे थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी है, तो मैं 2 मिनट कवर कर जाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 5 मिनट, फिर वो 4.5 मिनट, फिर वो 4 मिनट, जब वो 4 मिनट में पहुंचेगा बड़ा खुश होगा, लेकिन अभी भी उसका टारगेट है कि मैं 3 मिनट में अपनी दौड़ को कंप्लीट करूँ। 3 मिनट में जिस दिन क्लोज मारेगा ना, वो एक्चुअल में 3 मिनट में एक दिन में नहीं पहुंचा, वो 5, 4:30, फिर 4:15, 4, पौने 4, ऐसे करते हुए 3:30 मिनट, देन उसके बाद टच कर गया। वट एवर आपका फाइट हो मैनेजर के लिए, एग्जाम्पल, आप मैनेजर पहुंच नहीं पाते, 1 लाख पे टच करते हो, कभी कभी 1.25 लाख पे टच करते हो, कोई बात नहीं, वाह, आप बहुत करीब हो।
थोड़ी सी स्पीड और पकड़नी है, इस बार हो जाएगा मैनेज, ऐसा। लेकिन इसके लिए हमें फाइट क्या करनी होगी, हमें हमारे आखिरी ओवर, यानी हमें हमारी आखिरी आखिरी आवर तक फाइट करनी है। क्या फाइट करनी है? महीने के लास्ट, मैं तीसरा पॉइंट बता रही हूँ क्लोजिंग का, है ना। महीने के लास्ट में, ये लास्ट के 5 दिन, ये सब कोर्स आपको प्लान करने हैं, आपको कोशिश करनी है आपकी और मैक्सिमम लोगों से मीटिंग हो जाए, और ज्यादा लोगों से आप बात कर लो, और ज्यादा लोगों तक पहुंचो। लेकिन इन 5 दिन में आपने पिछले 25 दिन जिन लोगों से मीटिंग की, जिन लोगों के घर गए, जिन लोगों से होम मीटिंग की, जिन लोगों का हेल्थ चेकअप किया, जिन लोगों को कॉल किया, जिन लोगों की आईडी लगाई, उन लोगों से रिपीट बात करने का वक्त है। उन लोगों से रिपीट बात करने का वक्त। आपने आईडी लगाई, आपने आपने हमारे प्रोडक्ट्स को भी देखा, है ना। आप अभी क्लोजिंग के हम बहुत करीब आ चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप ये क्लोजिंग से पहले पहले अपने जो 2500 पॉइंट है उन्हें कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी जो आईडी है, ताकि आपकी जो आईडी की पोजीशन है वो एज अ बिजनेस ओनर वहां पर स्थायी रूप से बनी रहे। मैं बहुत सीरियसली पॉइंट आपके सामने शेयर कर रही हूँ। हो सकता है हमारी लॉन्चिंग के बाद में, हो सकता है हमारी लॉन्चिंग के बाद में ऐसा कुछ आए कि अगर आपने अपने 2500 पॉइंट कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आपकी आईडी तो रहेगी, लेकिन एज अ कंज्यूमर, एज अ बिजनेस रूप से वो स्थायी शायद ना रहे, है ना। तो अपने 2500 पॉइंट करने अनिवार्य हैं, ऐसा कुछ, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। लेकिन लेकिन ऐसा मान लो हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, तो आप कैसे काम करोगे, आप कैसे अपने लोगों से बात करोगे, आप किस तरीके से अपने लोगों का 2500 पॉइंट कंप्लीट कराओगे? क्या इस बात को आप अपने ब्रेन में रख सकते हो? और उसके साथ आप अपनी क्लोजिंग पे बात कर सकते हो लोगों को। तो लास्ट के 5 दिन, आपने पिछले 25 दिन जो काम किया है, उस काम को थोड़ा सा कोशिश करो कि वो मिच्योर हो जाए, वो काम आपका मिच्योर, मतलब जो आपने मेहनत की थी 25 दिन के अंदर, उनमें से किसी का आईडी परचेज हो जाए, कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को खरीद लें, कुछ लोगों के प्रोडक्ट आप कुरियर लगा दें, राइट। और ये जो 5 दिन है, ये जो बचते हैं आखिरी के 5-6 दिन, ये 5-6 दिन ना, अगर आपने ये काम कर लिया नए प्लान के साथ साथ, यानी फॉलो अप कॉल कर ली, तो आपकी क्लोजिंग के अच्छे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब पहले 25 दिन काम किया हो। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने शायद पिछले 25 दिन बहुत अच्छे से काम नहीं किया है। इट्स ओके, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। जब जागो तब सवेरा। तो ये जो 5 दिन बचे हैं या जो 6 दिन बचे हैं, इन 5-6 दिन में थोड़ी स्पीड पकड़ो जरा, जनाब। थोड़ा जरा थोड़ा स्पीड में काम करके, मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन में इंसान एग्जीक्यूटिव निकाल सकता है अपना। एक कॉर्पोरेट आईडी ग्रुप ए में, कॉर्पोरेट आईडी ग्रुप बी में हो गया, और उन 15,000 पॉइंट के साथ में वो कैनोपी, हेल्थ कैंप, हेल्थ चेकअप, इन साधन से प्रोडक्ट निकाल सकता है। या दूसरा काम, 2500 बीवी वाली 6 आईडी लेफ्ट, 6 आईडी राइट, यानी 6 लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है ग्रुप ए में, और 6 लोगों को ग्रुप बी में। मैं हमेशा बोलती हूँ उसमें आप अपने हेल्थ टूल का बहुत बहुत उपयोग करो। आप जिस फैमिली में गए हो प्लान दिखाने के लिए, अगर आपके पास हेल्थ चेकअप मशीन है, आप अपने संस्था के बारे में बताएं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बाद अपने 10 प्रोडक्ट के बारे में लाभ बताएं। प्रोडक्ट के पास 2 पॉइंट होते हैं, फीचर एंड बेनिफिट। एंड आपको फीचर से भी ज्यादा बेनिफिट की बात करनी है। मैं अभी आईपैड से मीटिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो इस आईपैड का फीचर क्या है, लेकिन बेनिफिट ये है कि मेरा जो फोटो है वो पूरे स्क्रीन पे आ रहा है, राइट। और मुझे मेरे सारे पार्टिसिपेट की भी फोटो दिख रही है, राइट। और मेरा वॉइस भी क्लियर आ रहा है, ओके। और मेरे पीछे बैकग्राउंड भी लगा हुआ है, राइट। और मैं जब मीटिंग करती हूँ तो मेरी मीटिंग में ना मेरे को पेन से लिखने का हेल्प भी मिलता है, ओके। थोड़ी जब मैं किसी को प्रेजेंटेशन देती हूँ तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखती है, तो मुझे ये बेनिफिट पता है इसका, राइट। मुझे सच में फीचर नहीं पता। मैं इस समय जिस टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ आपको मीटिंग देने के लिए, हम सबके हाथ में फोन है, हम सबके पास फोन है या नहीं है? हमें, मैं बता रही हूँ, मैं गारंटी बोल रही हूँ, 90% इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए लोगों को अपने फोन का फीचर नहीं पता, मुझे भी नहीं पता।
जबकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर होंगे शायद, पर मुझे इससे बेनिफिट क्या पता है? यार बैटरी बैकअप अच्छा है, हाथ में फोन थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है ना, इसके अंदर कैमरा है, मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ, मैं जूम कॉल कर सकती हूँ, मैं व्हाट्सअप कर सकती हूँ, मैं इंस्टा चला सकती हूँ। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? मुझे बेनिफिट पता है बस, और मैक्सिमम लोगों को ये यही बेनिफिट पता है। सेम एज इट इज आपके प्रोडक्ट का फीचर, यानी उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है या नहीं पता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको उसके बेनिफिट पता होने चाहिए। और जब आप अपने 10 12 15 प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन में रखें, तो आप उनके बेनिफिट के बारे में बात करें। ये कैल्शियम है, इसकी एक गोली अगर आप 10 ग्लास प्योर दूध पीते हो, जितना कैल्शियम मिलेगा उतना एक ग्लास से मिल जाएगा। क्यों जरूरी है? हाथ पैरों के दर्द को और कमर के दर्द को ये बहुत हेल्प करता है। हमारा ये आयरन है। आप ना कम से कम 50 कटोरी पालक खाओगे, 10 ग्लास अनार का जूस पियोगे, उससे जो आपकी बॉडी को खून बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, ये एक गोली काफी है। और अगर आपने लगातार 1 महीने ये डब्बा खा लिया, तो आपका खून बन जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और भारत की हर चौथी महिला को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, भारत की हर दूसरी महिला को कैल्शियम की कमी होती है। तो आपको बेनिफिट्स के बारे में सिंपल लाइन में बात रखनी है। ऐसे 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ये प्रोडक्ट है ऑर्थोवन, घुटने का दर्द होता हो, ग्रीस खत्म हो गई हो, और चढ़ते सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द होता हो, कट कट की आवाज आती हो, राइट, जकड़न होती हो सुबह हाथ पैरों में, तो आप ये ऑर्थोवन खा लीजिए। ये हमारा एसबीटीसी जूस है, जो एक फल होता है सी बकथॉर्न, उस फल से ये जूस बना है। पेट साफ करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए, अपनी पूरी शरीर को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वजन घटाने के लिए, ये प्रोडक्ट जो है रामबाण की तरह काम करता है। डेली आप सुबह 30 ml लीजिए, और उसके बाद इसके चमत्कारिक रिजल्ट देखिए। आपके बॉडी में पेन होता हो, आपको इम्यूनिटी अच्छा नहीं हो, राइट, आपका स्किन ग्लो नहीं कर रहा हो, बाल झड़ता हो, सब पे काम करता है। तो आपको बेनिफिट बताना है। तो आप मैक्सिमम अभी भी अगर आप डेली बेसिस के 3 4 5 होम मीटिंग पकड़ लें, आप देखिए आपकी सेल कैसे होती है। डेफिनेटली आप देखिएगा आपकी सेल खतरनाक हो जाएगी। तो क्लोजिंग का टिप्स ये है कि आपको आखिरी समय तक फाइट करना होगा। क्लोजिंग का लास्ट टिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी सीनियर ने मुझे सिखाया था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने इसे फॉलो भी किया। आपके हाथ में जितना वॉल्यूम हो, जितना वॉल्यूम, उसे उसी महीने क्लोज कर दो। आपको वॉल्यूम को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। यानी सोनम, तुम्हारे पास में जितना भी सेल आता है, जितना भी सेल आता है, तुम्हारा लेवल अचीव होगा या नहीं होगा, नियम बांधना है। महीने की क्लोजिंग खत्म, महीने की क्लोजिंग खत्म। इस ईमानदारी को आपने निभाना है। इस ईमानदारी को आप जितना निभाओगी, आपके आने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी इस ईमानदारी को उतना ही निभाएगी। आप जो कहते हो लोग वो नहीं करते, आप जो करते हो लोग वो करते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने एक बीवी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं की, एक बीवी को, एक बिजनेस वॉल्यूम को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। कैरी फॉरवर्ड मतलब मुझे इस महीने ऑर्डर आया था, और मैंने ये देखा मेरा तो हो नहीं रहा, चलो अगले महीने कर लो। अगर मुझे ऑर्डर आ गया इसी महीने, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसी महीने उसका बिल कटा के सामने वाले को उसका सामान डिलीवर कर दूं। इस ईमानदारी को अगर आप बरतेंगे, डेफिनेटली ईश्वर ईमानदारी से, सच बोल रही हूँ मैं, ईमानदारी से आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। ईश्वर हर एक उस ईमानदार व्यक्ति के साथ है। किसी ने बोला कि सफल कैसे बनेंगे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कमाल की बात बोली। बोला, आपकी लाइफ का सबसे प्रिय मित्र जो है, कोई अगर प्रिय मित्र है आपका, तो वो आपका कर्म है और आपका भगवान। बाकी तो सारी चीजें यहीं की ही है, जानिए, यहीं की ही। तो किसी भी चीज को करना, तो उसमें कर्म इतना ईमानदारी से होना चाहिए, इतना ईमानदारी से होना चाहिए, इतना ईमानदारी से होना चाहिए कि आपके काम को भी लगे कि यार इसको तो कामयाब करना पड़ेगा। आपके काम को ये लगेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका आपका वॉट एवर, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप कर रहे हैं अपने कार्य को, आपका कर्म अगर ईमानदारी से है,
तो आपका ही कर्म आपको कामयाब बनाने में अपनी पूरी जान झोंक देगा। तो कर्म की ईमानदारी बड़ी चाहिए। तो इस बिजनेस का एक और ईमानदारी का ये पल है कि आपके हाथ में जितना वॉल्यूम हो, आपका कुछ होता हो या आपका कुछ नहीं होता हो, आपको उसको क्लोज करना है। ये ध्यान रखना। इसे अगर आप कर गए, सीरियसली ये चीजें नीचे डुप्लीकेशन में जैसे ही गई, वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम क्लोज करना है, वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्लोज करना है। मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है जो इस ईमानदारी को निभाते हैं और कामयाब भी हुए। मैंने बहुत सारे समझदार लोगों को देखा है, दे हैव रियली टू मच क्वालिटी, बट वो इतने लेवल पे कामयाब नहीं हो पाए जितने लेवल पे उन्हें होना चाहिए था। बिकॉज उन्होंने क्या कमी की, उन्होंने कमी की थोड़े से वो शातिर बने। शातिर किस चीज की? मेरा नहीं हो रहा तो मैं क्यों डालू। और अच्छा, हमारे बिजनेस के अंदर वॉल्यूम हमारा नहीं होता एक्चुअल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम का होता है। तो टीम क्या करती है, अब उसे पता लग गया आपकी डाउनलाइन को, आपने बोला अच्छा अभी मत डालो, अभी है ना कुछ अगले महीने डाल लेंगे। आपने जस्ट एक वर्ड ऐसा बोला कि अगले महीने डाल लेंगे, उसको दिमाग में आपने जाने अनजाने ऐसी चीज बोल दी जो कल आपके लिए घातक होने वाली है। आपने उसे क्या बोल दिया, अगले महीने डाल देंगे। उसके दिमाग में आया, ओ मतलब हम काम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काम को कैरी फॉरवर्ड अगले महीने कर सकते हैं। अब अगले महीने जितने दिमाग वाले आप हो उतना दिमाग वाला आपका टीम भी बन जाता है एक दिन। समझ में आ रही है बात? अब वो महाराज अगले महीने उनको समझ में आ गया, अच्छा 1500 ग्रुप ए में 1500 ग्रुप बी में तो एक एक पॉइंट बनता है मेरा। अच्छा तो मेरे पास कितना है? 1500, तो दूसरा 1500 तो है नहीं। तो पिछली बार उसने अपलाइन से क्या सीखा, कोई बात नहीं, छोड़ो अगले महीने डाल लेंगे। अब उसके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कहेगा अगले महीने डाल लेंगे। और उस 1500 पॉइंट में आपका 15,000 हो रहा था। आपका कितना हो रहा था? 15,000 ग्रुप ए में और 15,000 ग्रुप बी में, और 15,000 में 1500 पॉइंट कम पड़ गए थे। और पिछले महीने आपने अपनी डाउनलाइन को क्या सिखा दिया, छोड़ो कोई बात नहीं अगले महीने कर लेंगे। अब आप उस डाउनलाइन को अब ये बोलोगे इस महीने आज, सर आपको करना है वो अपना पॉइंट, हाँ, वो क्या बोलेगा, वो सर अगले महीने कर लूंगा मैं, मेरा 1500 पॉइंट ही है ना सर, 1500 उधर से नहीं हुआ ना सर, मैं नहीं डालूंगा ना, वो अगले महीने डालता हूँ सर, कोशिश करता हूँ मैं अपने दोनों तरफ 1500 1500 कर लूंगा। मारा आपने अपने पैर पे ही हथौड़ा, जिस पैर से चल रहे थे। दिमाग में आया कैसे? दिमाग में डाला किसने? जाने अनजाने आपने। हर टीम जब काम कर रही है, डेली बेसिस पे काम कर रही है, अरे मैं कहती हूँ सप्ताह में एक बार काम कर रही है, हाँ, महीने में 5 दिन भी काम कर रही है, तो उसके पास कुछ तो वॉल्यूम आया होगा। उस वॉल्यूम को उसी महीने क्यों नहीं क्लोज कराया आपने? जितना अपनी टीम को सेम मंथ क्लोजिंग कराना सिखा दोगे, ये आदत आपके लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड लेकर आएगी कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और आपने थोड़ी सी शातिरपंती दिखाई, अच्छा अगले महीने कर, गलती से आपने डाउनलाइन को भी ये बोल दिया कि अगले महीने कर ले। बस अभी अगले महीने वाला काम, कैरी फॉरवर्ड वाला काम ये शुरू हो जाएगा, और ये आपको कैसे घेरेगा आपको ही नहीं पता लगेगा। तो हमारी अपलाइन ने ये हमें सिखाया था, और हमने इसको डे वन से फॉलो किया। जितना वॉल्यूम है डालो, जितना वॉल्यूम है डालो, जितना वॉल्यूम है डालो, जितना वॉल्यूम है डालो, और सेम मंथ के काम को सेम मंथ पे क्लोज कर, खत्म, आगे बढ़ो। अगले महीने नया शुरू करेंगे, अगले महीने नया मंथ, नई एनर्जी, नया गोल, नया टारगेट, है ना, और तेजी से दौड़ेंगे। ये महीना अपने टारगेट को पूरा करेंगे। हम ऐसे काम करते हैं, हमने ऐसे काम किया है, एंड आई होप कि आप भी ऐसे ही काम करेंगे। एंड उसके बाद देखिए नेचर कैसे रिवॉर्ड देता है। नियति कुछ भी नहीं देती, नियति सिर्फ लौटाती है। नियति सिर्फ वापस करती है, कुछ भी नहीं देती वो।
आपने अच्छा किया है आपको अच्छा लौटाएगी, आपने बुरा किया है आपको बुरा लौटाएगी, आपने जो किया है वो लौटेगा आपके पास में। सेम इस बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वही सारी चीजें आपके टीम में आपको डुप्लीकेट होती हुई नजर आएंगी।